व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बड़ी जो है अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जितने भी जो कैंडिडेट थे जो सीटीए की काउंसलिंग का जब वेट कर रहे थे, तो उनके लिए जो है काउंसलिंग का जो प्रोसेस जारी हो चुका है और काउंसलिंग शेड्यूल सारा स्टेप जो है किस डेट को कौन सी काउंसलिंग होगी, तो पूरा शेड्यूल जो है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको जो रेगुलर मेरे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो साथ ही सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन। तो इसके ऊपर जो बड़ा अपडेट आया आपको काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप CITS 2020 काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का जो है प्रोसेस जो इन्होंने जारी किया गया शेड्यूल, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी गई है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है काउंसलिंग के दौरान। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन करेगी कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों में, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो जान सके कि उन्होंने क्या कुछ करना है अपने इस ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पर प्रोसेस जारी किया गया, इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए आई है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो ऑनलाइन मोड के अंदर जो 35 ट्रेड है, जो NSTI RTOT जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो उनके अंदर जो ऑनलाइन का प्रोसेस है उसके अंदर फॉलोइंग स्टेप जो यहाँ पर दिए गए वन बाय वन आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है, जब आप 16 तारीख से 16 दिसंबर से आपकी फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपने आईडी के अंदर जाकर। तो लॉगिन करने के बाद आपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट को जो है सेलेक्ट करना है, चॉइस अपनी किस इंस्टीट्यूट में जो आप एडमिशन लेने के इच्छुक है। आपको जो काउंसलिंग की फीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, जो आपकी 1000 रुपये है। और उसके बाद वेरीफाइड एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर डायनामिक एंड रैंकिंग डिस्प्लेड इन योर लॉगिन टिल अलॉटेड डेट एंड टाइम। तो जितना भी डेट एंड टाइम है उसका काउंसलिंग कराएगा, जो भी आपको बाद में बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ही। तो उस दौरान जो है आप अपनी चॉइसेस और इंस्टीट्यूट जो है चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको रैंकिंग भी आपकी डिस्प्ले की करेगा कि इस रैंक जो कॉलेज के अंदर आपकी कितनी रैंकिंग है। उसके बाद जो है अलॉटेड जो टाइम है, उसके बाद जो फाइनलाइज आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी चॉइस, जब आप उसको फाइनल कर देंगे। तो उसके बाद जो है आपके इंस्टीट्यूट वाइज जो आपके जो मार्क आए हैं AICTE मार्क ITA के अंदर, रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस के हिसाब से आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। और सीट जब अलॉट हो जाएगी आपको फर्स्ट काउंसलिंग की, तो उसके बाद आपको जो आपका सबसे नज़दीक NSTI है वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ यू हैव नॉट योर फर्स्ट चॉइस। अगर आपको अपनी पहली चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, तो आप इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट फाइनल प्रोसेस रहेगा कि आप अपने जो है फ़ोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो आपको जिस इंस्टीट्यूट में आपका जो एडमिशन होगा, जब आपका वो इंस्टीट्यूट खुलेगा तो वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वेरीफाई करवाने हैं। और ये आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा एडमिशन का और उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर क्या रखी गई है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो देख सकते हैं कि जनरल के लिए 33 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जनरल और EWS के लिए 29 है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 20 रखी गई है। तो जो 20 अंक वाले थे उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुनहरा मौका मिल रहा है कि 20 मार्क्स वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है मेरिट अब की बार लो ही गई है। तो ये देख सकते हैं 100 मार्क्स में से जिस बच्चे के 20 भी हैं, अगर वो SC ST और PH कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है तो वो भी अपनी चॉइस फिल कर सकता है। और अब बाकी आप देख सकते हैं कि जनरल की 33 है, OBC और जनरल EWS के अंदर 29 गई है। उसके बाद जो काउंसलिंग फ़ीस आपको बनी वो 1000 रुपये और नॉन रिफंडेबल रहेगी। और ये काउंसलिंग फ़ीस आपकी जो है एडमिशन के अंदर एडजस्ट भी कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो उसके बाद आप जो फर्स्ट ये आपके 4 फेस रहेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग, लास्ट में मूव अप राउंड रहेगा आपका। तो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर बोला गया कि आपको मैंडेटरी है मिनिमम 5 चॉइस आपको जो है भरने हैं। अगर किसी कॉलेज की या कोई ऐसी ट्रेड है जो सिर्फ 1-2 कॉलेज में है, तो वो आपको सारी चॉइसेस आपको भरनी पड़ेगी।
और यहाँ पर बोला गया 2 डे टाइम विल बी गिवन, 2 दिन आपको दिए जाएंगे सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द इंस्टीट्यूट चॉइस भरने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। और जब आपका 2 दिन पूरे जाएंगे तो वो सेलेक्टेड जो चॉइस है वो आपकी लॉक हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपको टेंटेटिव रैंक वगैरह भी जो शो करेगी जब आप उस चॉइस को भरोगे तो। और फाइनल रैंकिंग जो है आपकी जो शो करेगी विल नॉट बी गारंटीड ए कैंडिडेट चॉइस ऑफ हिज इंस्टीट्यूट। जो रैंक शो करी जरूरी नहीं कि वही उसी रैंक पर आपको मिले, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके अंदर बोला गया कि ए कैंडिडेट कैन चेंज हर चॉइस नंबर ऑफ टाइम टू चेक द हिज प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए सीट इन द फर्स्ट चॉइस। तो आप चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। और जो पेमेंट ऑफ फीस है वो आपकी ऑनलाइन जो है मोड में ही रहेगी, लॉगिन करके आप अपनी ऑनलाइन फीस कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में यहाँ पर बोला गया कि AICTE जो आपके मार्क हैं और चॉइस आपने कैंडिडेट की किस इंस्टीट्यूट में भरी है, तो सारी चीज़ों को अवेलेबल सीट है नहीं, उन सभी को देखते हुए जो आपको सीट दी जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है देन आप सेकंड चॉइस भर सकते हैं, सो ओन इज अलॉटेड। अगर फर्स्ट चॉइस पे आपको नहीं मिलता है तो सेकंड चॉइस आपको उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी। प्रोविजनल एडमिशन आपको कैसे मिलेगा? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो नियरेस्ट NSTI में जाना और फीस पेमेंट की अपना रसीद कटवानी है और आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। और फाइनल जो है आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो भी आपने लेके जाने प्रोविजनल एडमिशन के टाइम। और NSTI जो है उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा, और जो है NSTI जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको जो एडमिशन लेटर देगा आपको प्रोविजनली का। और ये सारा स्टेप जो है डॉक्यूमेंट NSTI ही वेरीफाई करेगा। काउंसलिंग जो फीस है और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, जो अब जोन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। एकेडमिक की जो काउंसलिंग फीस आपने भरी है उसका प्रूफ, आपका 8वीं 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, मार्क्स RTI डिग्री या डिप्लोमा की जो मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS PWD या एक्स सर्विसमैन। और 2 दिन का आपका जो है टाइम दिया जाएगा नियरेस्ट NSTI के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर बोला गया फर्स्ट राउंड के जो ट्रांसफ़र ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर कैंडिडेट जिसको प्रोविजनल एडमिशन मिला है और फर्स्ट चॉइस के अंदर अगर नहीं मिला है, सिर्फ ये वही जो एडमिशन ले सकते हैं ट्रांसफ़र का। तो इसके अंदर बोला गया ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, जिन्होंने एडमिशन लिया है प्रोविजनली और फर्स्ट चॉइस में अगर उनको नहीं मिला है तो वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस में जिसको अपना इंस्टीट्यूट नहीं मिला है तो वो ऑप्शन भर सकते हैं ट्रांसफ़र का इंस्टीट्यूट का। तो ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर। और कैंडिडेट जिसको प्रोविजनल एडमिशन नहीं मिला है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है who have not got provisional admission should proceed with original document to admit NSTI और ITOT। तो जिन कैंडिडेट का जो प्रोविजनल एडमिशन हुआ है तो वो अपना जल्द से जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। इसी तरह से जो सेकंड जो है आपका राउंड रहेगा और इसी तरह से थर्ड चलेगा और लास्ट में आपका जो है मॉप अप राउंड रहेगा। तो सेम चीज़ है, जैसे जैसे सीटें खाली होती जाएंगी तो आगे आप चॉइसेस भरते जाएंगे। और फॉर्मेट ऑफ ये दे रखा है क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ NSTI, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर। तो ये शेड्यूल देख लीजिए जो टाइमलाइन दी हुई है यहाँ पर, जो शेड्यूल जारी किया गया है काउंसलिंग का। तो 16 दिसंबर को जो आपकी 16 और 17 दिसंबर को 5:30 बजे तक जो आप अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट आपको काउंसलिंग फीस करनी है। तो सबसे पहले आपने इंस्टीट्यूट की चॉइस भरनी है और आपकी काउंसलिंग फीस 16 से 17 तारीख 5:30 बजे तक। 18 तारीख को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपीयर इन कैंडिडेट लॉगिन, तो आप लॉगिन करके अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आपको वहाँ पर शो करेंगे। तो जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ पर फिर उसको आपने 19 दिसंबर तक जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाने नियरेस्ट NSTI के अंदर। और 20 तारीख को संडे को यहाँ पर बोला गया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस ऑनलाइन, जो अगर प्रोविजनल एडमिशन मिलता है फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती तो उन बच्चों के लिए 20 तारीख है। इसी तरीके से जो है 22 तारीख को जो सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट और पेमेंट आपको फीस करनी है हु हैव नॉट पेड फीस अर्लियर, जिन्होंने अगर पहले नहीं भरी है तो 22 और 23 5:30 बजे तक सेकंड काउंसलिंग का ये राउंड चलेगा। 24 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और 26 तारीख आपकी लास्ट है प्रोविजनल एडमिशन की। और 27 तारीख है आपकी ट्रांसफ़र
प्रोसेस ऑनलाइन की रहेगी यहाँ पर। इसी तरीके से जो थर्ड काउंसलिंग है वो आपकी 29 और 30 दिसंबर को आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपने नहीं भरी है पहले। और 31 दिसंबर को आपको ये सीट अलॉट हो जाएगी और आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको 31 को ही जाना पड़ेगा। और 1 जनवरी को जो ट्रांसफ़र प्रोसेस रहेगा, जो बच्चे करवाना चाहते हैं अपना। और मॉप अप राउंड के लिए जो है 4 जनवरी सोमवार को जो मॉप अप जितनी भी वैकेंट सीट होगी उनके रजिस्ट्रेशन रहेगा। और 5 जो है जनवरी को मेरिट के अकॉर्डिंग जो है प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा नियर NSTI में। और 6 जनवरी को जो है ऑल सभी वैकेंट सीटों के अंदर एडमिशन हो जाएगा प्रोविजनली। तो ये सारा जो प्रोसेस है सभी काउंसलिंग का यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो आप खुद भी जो है अपने मोबाइल के अंदर इस प्रोसेस को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा साथियों। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।